नमस्ते बच्चों। आज हम आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत निपात बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं निपात की परिभाषा क्या होती है। ऐसे अव्यय जो किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं निपात कहलाते हैं। निपात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण के साथ जुड़कर वाक्य के अर्थ को प्रभावित करते हैं। जैसे कि मैं कल दिन भर तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ वाक्य दिया जा रहा है। मैं कल दिन भर तुम्हारी प्रतीक्षा करती रही। रमा भी मेरे साथ थी, तुम ही नहीं आई, बाकी सब आए। तुमने मेरी सुध तक नहीं ली, अब मैं भी ऐसा ही करूँगी। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द ऐसे अव्यय हैं, देख रहे हैं आप, सभी जो निपात शब्द हैं उनके नीचे रेखा खींचा हुआ है। देखिए, तो ये ऐसे अव्यय हैं जो जिस शब्द के बाद लगे हैं उस पर विशेष बल दे रहे हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो निपात कहलाते हैं। आइए जानते हैं निपात कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त प्रमुख निपात इस प्रकार हैं। पहला है ही। जैसे देखिए, ही का प्रयोग हम वाक्य में कैसे करते हैं? मुझे ही यह काम करना है, तुमने ही मेरी कलम चुराई। तो हम देख रहे हैं कि वाक्य में ही पर बल दिया जा रहा है, इसलिए यह क्या हो गया? निपात हो गया। अब है भी। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। भी जो है सो यहाँ निपात है। तुम भी चलते तो अच्छा होता। तीसरा निपात है सा। मैंने आज तक तुम सा कंजूस नहीं देखा। सा निपात है। मुझे सुंदर सा चित्र बनाने दो। यहाँ भी सा जो है सो निपात है। फिर है भर। रात भर आंधी चलती रही। यहाँ भर है, यह निपात हो गया। उसी तरह से है आने भर की देर है। तो तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, तुम तो मेरे परम मित्र हो। हम देख रहे हैं कि यहाँ बल दिया जा रहा है, तो यह क्या हो गया? निपात हो गया। उसी तरह से है केवल। तुम केवल मुझसे बात करोगे, तुम केवल पढ़ते रहोगे। यहाँ केवल निपात है। उसी तरह से सातवां निपात है मात्र। मुझे मात्र 100 रुपये चाहिए। यहाँ मात्र पर बल पड़ रहा है। इस कलम की कीमत मात्र 10 रुपये है। कि निपात का किस प्रकार प्रयोग किया जाता है वाक्य में और निपात किसे कहते हैं, यह भी आप समझ ही गए होंगे। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है।